नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले राष्ट्रीय अखबारों में छपे इस विज्ञापन को शायद आप भूले नहीं होंगे। क्या था यह विज्ञापन? यह विज्ञापन हर अखबार के पहले पन्ने पर तब छपा था जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में नोएडा के जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे थे। लेकिन आज 2 दिन बाद अखबारों में छपे इस विज्ञापन का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि इस विज्ञापन में एक तस्वीर छपी है ऊपर, प्रतीकात्मक, कि यह एयरपोर्ट ऐसा होगा जो एयरपोर्ट 2024 से फंक्शनल होगा। लेकिन इस विज्ञापन में दावे, सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के तमाम तरह के दावे, बड़ी बड़ी बातें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी रोजगार की बड़ी बड़ी बातें की। उन बातों पर बात करने से पहले आपको बताऊं कि उसी दिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्री, अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी, प्रहलाद पटेल, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई बीजेपी के नेता, जिसमें पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के पुत्र और विधायक सुनील यादव, ऐसे दर्जनों नेताओं, मंत्रियों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, एयरपोर्ट की खासियत को लेकर एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के साथ सरकार की तरफ से जारी, सरकार की तरफ से बनाया गया 1 मिनट 58 सेकंड का एक वीडियो था। उस वीडियो में क्या था जिसका जिक्र आज करना पड़ रहा है? क्योंकि उस वीडियो में एक ऐसी तस्वीर लगी जिससे प्रधानमंत्री मोदी की और भारत सरकार की फजीहत दुनिया में हो रही है। मैं इसे कहूंगा कि भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती है। और यह बेइज्जती इसलिए हुई कि उस वीडियो में एक तस्वीर लगी थी चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की। और दिलचस्प बात यह कि उस तस्वीर के साथ जिन मंत्रियों का मैंने नाम लिया, सूचना प्रसारण मंत्री समेत और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट किया। लेकिन आज जिक्र इसलिए क्योंकि चीन के मीडिया संस्थानों ने, चीन की सरकारी मीडिया ने उन ट्वीट्स का एक कोलाज बनाकर यह लिख दिया कि भारत सरकार और भारत सरकार के अधिकारी कैसे फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इससे बड़ी फजीहत क्या होगी कि जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप दुनिया के पैमाने पर विशाल एयरपोर्ट के तौर पर, दुनिया का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर शिलान्यास कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, उस प्रचार और प्रसार की सामग्री में, वीडियो में जो सरकार की तरफ से तैयार किया गया, एक तस्वीर लगी है चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की, उसी चीन की जिसे आज आप दुश्मन मानते हैं। तो हुआ ये कि चीन की मीडिया से जुड़े एक शख्स ने कल रात ट्विटर पर लिखा, स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, और उसके बाद फजीहतों की आप लिस्ट देखिए कि कैसे फजीहत हो रही है। उसने लिखा, शॉक टू नो दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड टू यूज फोटोग्राफ्स of China Beijing International Airport as proof of their achievements of infrastructure। मतलब उसने लिखा, चीनी मीडिया से जुड़े एक शख्स ने, कि जानकर हैरानी हुई कि भारत सरकार के अधिकारी चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। और उसके बाद वो सारे ट्वीट्स का कोलाज उसने अटैच किया। कल रात को उसी शख्स ने, चीनी मीडिया से जुड़े उस शख्स ने दूसरा भी ट्वीट किया, इंडियन गवर्नमेंट्स फेक न्यूज प्रोपेगेंडा डिबंक्ड। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी फजीहत हो जाए कि जिस एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करें, उसके प्रचार के लिए जो वीडियो बनाया गया, उसमें बीजिंग की तस्वीर लगाई गई। और यह कोई नई बात नहीं है। योगी सरकार पर ने पहले भी एक विज्ञापन में, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विज्ञापन में, कोलकाता का फ्लाईओवर और एक फैक्ट्री की तस्वीर छापी थी जो विदेश की थी। लेकिन इस बार तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे थे और दुश्मन देश चीन के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी आपने। और सारे मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्रियों ने बिना सोचे समझे सरकारी टूल किट के हिसाब से ट्वीट और रीट्वीट कर दिया। आप स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से प्रोपेगेंडा मशीनरी जब काम करती है, आईटी सेल काम करता है, या ट्रोल ब्रिगेड जब काम करता है, कैसे टूल किट मंत्रियों को भेजा जाता है।
उसकी पुष्टि किए बगैर वो ट्वीट और रीट्वीट होता है। और फजीहत भारत की होती है, भारत सरकार की होती है, किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है। देश की गरिमा और गौरव का सवाल है। सवाल आज भारत की साख पर है कि आप ऐसी तस्वीर लगाकर प्रचारित करते हैं जो चीन का है की है, और चीन की तरफ से वो ट्वीट किया जा रहा है कि भारत कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसमें ट्वीट में क्या लिखा गया? एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ का निवेश भी लाने जा रहा है। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। ये हूबहू यही लाइन है जिसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद पटेल, अन्नपूर्णा देवी, अनुराग ठाकुर समेत बाकी नेताओं ने किया। मैं अभी ट्वीट पर खोजने लगा ट्विटर पर कि क्या किसी ने डिलीट किया है क्या, तो पता चला केशव मौर्य ने तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन अभी भी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। सरकार के जिस मंत्री का काम सूचना प्रसारण देखना है, जिम्मेदारी है कि मीडिया में क्या सही गलत खबर सरकार की तरफ से जाए, वो मंत्री ही उसको ट्वीट कर रहा है। और यह शुरुआत हुई माई गॉव हिंदी की तरफ से, सरकारी ट्विटर हैंडल की तरफ से। और खुलासा कैसे हुआ? ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर हैं जो ऐसे फेक न्यूज या ऐसे प्रोपेगेंडा वाली खबरों का काउंटर करते हैं तथ्यों के साथ। उन्होंने ही सारे ट्विटर हैंडल से ऐसे कोलाज निकालकर और उसके बाद ट्वीट किया और देश को बताया परसों रात और कल सुबह कि कैसे फर्जी फोटो या चीन की तस्वीर भारत के जेवर एयरपोर्ट के प्रतीकात्मक तस्वीर के तौर पर प्रसारित की जा रही है। क्या भारत को या भारत सरकार को कोई ऐसी तस्वीर नहीं समझ में आई? कोई ऐसा स्केच बन सकता था, एनिमेशन बन सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर चुरा ली जो गूगल पर गेटी इमेज में मौजूद है। और यही पहले मैंने जिक्र किया योगी सरकार कर चुकी है। किसकी फजीहत हुई? आज सुबह से मैं देख रहा हूं प्रशांत भूषण समेत बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। प्रशांत भूषण ने लिखा ट्वीट पर, जिसका हिंदी अनुवाद में बता रहा हूं। उन्होंने लिखा, वाह मोदी जी वाह, झूठ और प्रोपेगेंडा की भी सीमा होती है। आपका 56 इंच का सीना चीन को लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीन पर कब्जा करने से तो नहीं रोक सका, लेकिन आपके मंत्रियों ने बीजिंग एयरपोर्ट के डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके जेवर एयरपोर्ट बना दिया। शाहिद सिद्दीकी ने लिखा, जो पत्रकार भी रहे दशकों तक, अभी आरएलडी के साथ, उन्होंने लिखा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमने उसके एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। मोदी सरकार ने चीन को सबक सिखा दिया। तंज है क्योंकि चीन अरुणाचल के इलाके में, विवादित इलाके में अपने गांव बसा रहा है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि हो चुकी है। लद्दाख के कई इलाकों से चीन अभी भी पीछे नहीं हटा है, यह पुष्टि लगातार हो रही है। तो उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, और यह ट्विटर पर रोहिणी सिंह, बहुत सारे पत्रकार लगातार लिख रहे हैं। और इसलिए भी कि ट्वीट जो किया गया मंत्रियों की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, नेताओं की तरफ से, सबकी भाषा एक, वीडियो एक, तस्वीर एक, शब्द सह एक भी शब्द का कोई हेर फेर नहीं। सरकारी तंत्र या आईटी सेल कैसे काम करता है? और अगर मार्क जुबैर ने या ऑल्ट न्यूज ने अगर खुलासा नहीं किया होता तो शायद पता भी नहीं चलता कि इसमें बीजिंग की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न सिर्फ सरकार की तरफ से जो करीब करीब 2 मिनट का वीडियो जारी किया गया उसमें चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर लगी है, बल्कि बीजेपी की तरफ से, चाहे आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी स्टेट लीडरशिप की तरफ से जो एक पोस्टर बनाया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, बगल में यूपी की तरक्की का जेवर, खत्म हुआ 25 सालों का इंतजार, योगी सरकार में शुरू हुआ नोएडा इंटरनेशनल का काम, विकास के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार, सोच ईमानदार काम दमदार के साथ एक जो पोस्टर है, उस पोस्टर में भी बीजिंग के एयरपोर्ट की वही तस्वीर लगी है। और इस पोस्टर को बीजेपी से जुड़े छोटे बड़े नेताओं ने लगातार ट्वीट किया और ट्विटर पर नीचे लिख रहे थे, नए यूपी की उड़ान। अब जरा सोचिए कितने सुनियोजित ढंग से, कहां से केंद्र सरकार की तरफ से जो सूचना तंत्र था वो, सूचना मंत्रालय की तरफ से जो तंत्र था वो, यूपी सरकार की तरफ से जो तंत्र था, प्रचार तंत्र वो, बीजेपी की आईटी सेल का जो तंत्र था वो, सारे तंत्र ने मिलकर चीन के एयरपोर्ट की तस्वीर को, जेवर एयरपोर्ट की, प्रस्तावित एयरपोर्ट की वो तस्वीर
जो सुनहरा सपना होते हैं ना, ऐसा दिखेगा जेवर एयरपोर्ट। वो तस्वीर सबने शेयर की, सबने प्रचारित की, और सबसे बड़ी बात, योगी की तस्वीर के साथ भी की। 2-3-4 पोस्टर मुझे दिखे ट्विटर पर, जिसमें योगी ऐसे हाथ हिलाते हुए योगी का फोटो लगा हुआ है, और जेवर में बन रहा 5वां एयरपोर्ट, देश का पहला राज्य होगा इंटरनेशनल ऐसा एयरपोर्ट वाला। और हालत ये हो गई कि 25 तारीख को ये सब ट्वीट किया गया, और दोपहर बाद होते होते, शाम होते होते 5-6 ऐसे फैक्ट चेकर वेबसाइट से सब ने फैक्ट चेक करके बता दिया, गूगल रिवर्स सर्च करके बता दिया कि यह तस्वीर तो बीजिंग के एयरपोर्ट की है। और उसके बाद mygov.in जो है वहां से डिलीट किया गया, केशव मौर्य के ट्विटर से डिलीट किया गया, कुछ और जगह से डिलीट किया गया, लेकिन फजीहत जो होनी थी हो गई। अब वही कोलाज चीन में घूम रहा है। चीनी मीडिया के लोग उसी कोलाज को घुमाकर भारत को एक तरह से अपमानित कर रहे हैं कि आपके पास अपने प्रचार के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रचार के लिए आपके पास अपनी कोई तस्वीर नहीं है। ये सोचिए, ये मोदी राज में हो रहा है। इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसी को आंखों में धूल झोंकना कहते हैं, और इसी को ऐसा सच बताना कहते हैं जिसे आप जिस पर यकीन कर ले, वो सुनहरी तस्वीर आपको दिखा देंगे, आपको लगे वाह ये है क्या। तो ऐसी ट्विटर पर बाढ़ आई हुई है। सुबह से सैकड़ों लोग लगातार लिख रहे हैं कि आखिर क्या भारत सरकार के पास, यूपी सरकार के पास एक तस्वीर तक ऐसा स्केच नहीं बना सकती थी सरकार कि चीन की तस्वीर चुरानी पड़ जाए। और चीन के लोग ये चिढ़ाने लगे, चीन का मीडिया चिढ़ाने लगे कि भारत के प्रोपेगेंडा के लिए हमारे एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से खबर आई कैसे सरकार बड़े बड़े दावे वादे कर देती है और जमीन से कोसों दूर होता है। चीन पर बात खत्म करने से पहले यह भी बता दूं कि रोजगार के सवाल पर भी, जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस एयरपोर्ट के बनने से कितने रोजगार मिलेंगे, और रोजगार की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा मुरादाबाद का अचार से लेकर आगरा के पेठे का एक्सपोर्ट होगा, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मुरादाबाद का पीतल अचार उद्योग, आगरा का फुटवेयर, पेठा, पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमई को विदेशों में जाने का मौका मिलेगा। जब कोई जगह हवाई संपर्क से जुड़ता है तो वहां के लोगों को सीधा फायदा मिलता है, पश्चिमी यूपी के स्थानीय उद्योग को मदद मिलेगी। ये इतनी बड़ी बात है कि जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर दिल्ली की ही बात करें तो क्या दिल्ली के आसपास, या मुंबई की बात करें, दिल्ली के आसपास कितने उद्योग बन गए। जहां सिर्फ एयरपोर्ट बनने से अगर ये जितने आसपास के 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के शहरों का नाम जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री ने कि सारा एक्सपोर्ट होने लगेगा, तो क्या मुरादाबाद के पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिर्फ जेवर एयरपोर्ट का इंतजार कर रही थी। मुरादाबाद से जेवर की जितनी दूरी है 60 किलोमीटर आगे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगरा से जितनी दूर जेवर एयरपोर्ट है उससे 50 किलोमीटर दूर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वैसे ही कहीं से उठाए, मेरठ से जेवर की जितनी दूरी है उतना 50 किलोमीटर आगे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से इन सब जगहों के जो प्रोडक्ट हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाकर डुगडुगी बजाकर और शहर को के कारोबारियों को या लघु उद्योग को, एमएसएमई को क्या अरबों करोड़ों डॉलर की कमाई हो गई? और अगर हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है जो दशकों से हो रहा है, तो क्या इंतजार था सिर्फ जेवर एयरपोर्ट का? तो बड़ी बड़ी बातों के बीच चीन की तरफ से भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती, जिसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के वो अधिकारी हैं जो mygov.in चलाते हैं या सरकारी मीडिया या सरकारी तंत्र चलाते हैं और टूल किट की तरह भेजते हैं, और आंख मूंदकर मीडिया के लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नेता उसको ट्वीट पर ट्वीट करते हैं। एक खबर इसी के साथ रोजगार का की बात आई, और चूंकि बहुत प्रसारित किया गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, अखबार के पन्ने में दिखाई चुका, उसी में अमर उजाला का एक 3-4 खबरों का एक कोलाज भी वायरल हो रहा था परसों से। अमर उजाला वो इसलिए क्योंकि कहा जाने लगा अचानक लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब रोजगार की ऐसी बारिश होगी कि बस जेवर एयरपोर्ट बनने दीजिए सिर्फ। और चुनाव में 4 ही महीने हैं, और ये सब 4 महीने बाद चुनाव के मद्देनजर ये सब बातें की जा रही है। अमर उजाला में खबर छपी थी, अब देखिए सिलसिलेवार कैसे दावे होते हैं। 8 नवंबर को खबर छपी, नोएडा एयरपोर्ट से मिलेगा 5.5 लाख लोगों को रोजगार। ये सब सरकारी सूत्रों के हवाले से है। 8 नवंबर को खबर क्या छपी, नोएडा से मिलेगा 5.5 लाख लोगों को रोजगार एयरपोर्ट से बनने से, जिसका शिलान्यास हुआ। 24 नवंबर को
मतलब 2 सप्ताह बाद फिर क्या खबर छपी? योगी सरकार ने कहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब 5.5 लाख से 1 लाख हो गया 2 सप्ताह में। दावे की बात कर रहा हूं और अमर उजाला से बता रहा हूं, मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूं। 4 दिसंबर को फिर छपा, पहले का है 4 दिसंबर पिछले साल का, कि देश में सबसे कमाऊ होगा एयरपोर्ट, 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यह पिछले साल 4 दिसंबर को छपा। तो 7 लाख, 1 लाख, 5 लाख, लाखों असीमित दावे, जिसको जो मर्जी होता है बोलता है और आप यकीन करते हैं। लेकिन बात अगर आती है सरकार के इस तरह के प्रोपेगेंडा की, योगी सरकार कर चुकी है। एक और अभी मैं देख रहा था, सूर्य प्रताप सिंह यूपी के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि जैसे योगी सरकार ने भी बुंदेलखंड की को भावनी बांध परियोजना के सौगात का एक विज्ञापन योगी सरकार की तरफ से छपा, जिसमें कहा गया कि तेलंगाना और आंध्र की सीमा पर कृष्णा नदी पर एक डैम है, श्री शैलम डैम। उस डैम की तस्वीर बुंदेलखंड के ललितपुर की परियोजना में दिखा दिया गया। तो वहां की बांध की तस्वीर में आंध्र प्रदेश की तस्वीर है, तो चलिए मान भी ले एक बार देश की है। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास मॉडल के तौर पर बताने के लिए आपने कोलकाता का छाप दिया फ्लाईओवर, चलो मान लो देश का है, हालांकि उसमें फैक्ट्री विदेश की थी। लेकिन अब दुश्मन देश के चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर आप छापकर या तस्वीर वीडियो में कोलाज के तौर पर इस्तेमाल करके गूगल से निकाल के आप उसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीडियो के तौर पर प्रचारित करते हैं। इससे शर्मिंदगी की बात क्या होगी? और यह इसलिए होता है क्योंकि इन सबको पता है कि हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा प्रचार तंत्र उसे इस तरह से प्रचारित कर देगा, इतना भौकाल बना देगा कि जो लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, वोटर, जो हमारी हर बात पर यकीन करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो देखते सुनते चकाचौंध से भर जाएंगे और उसको हकीकत मान लेंगे। तो यहां तो एक इंटरनेशनल बेइज्जती प्रधानमंत्री मोदी की हुई है और उस बेइज्जती के लिए जिम्मेदार वो तमाम मंत्री और आईटी सेल और mygov.in के वो लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को 1 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो को बनाया और सर्कुलेट किया। अब इस बेइज्जती के बाद क्या होगा? अभी 4 महीने हैं, चुनाव में बहुत सारी तस्वीरें प्रोपेगेंडा की मिलेगी और ये तो जिक्र हो ही चुका कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं और योगी वहां भी जिन्ना का जिक्र करे। अरे इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बना रहे हो उसकी बात करो, लाखों रोजगार की बात करो कि बारिश होगी जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। आप उसमें भी जिन्ना घुसेड़ते हो, आप उसमें भी सांप्रदायिकता का रंग डालने की कोशिश करते हो। ये तो उनका अपना एजेंडा है, अपना नैरेटिव है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले कि सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी और आईटी सेल अगर कोई ऐसी चीज आपको भेजे तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपने जहन का इस्तेमाल करिए और 100 बार सोचिए कि इसमें कितना हकीकत है, कितना फसाना है, क्योंकि आधी हकीकत आधा फसाना पर पूरा प्रचार तंत्र चलता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।